फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कैटलिस्ट सोनी एंड दिस इज सोनी सिंह। फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं 7 बजे हमारा क्लास होता है बीएड सेकेंड ईयर का। बीएड सेकेंड ईयर में फर्स्ट बुक नॉलेज एंड करिकुलम हम ख़त्म कर चुके हैं और अब हम सेकेंड बुक कर रहे हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग। असेसमेंट फॉर लर्निंग में भी हमारा बहुत सारा क्लासेस हो चुका है, तो जो भी स्टूडेंट्स आज से हमें ज्वाइन कर रहे हो वो हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के सेकेंड ईयर बीएड सेकेंड ईयर का प्लेलिस्ट देखें, जिसमें कि पहले के वीडियोज़ हैं। चलिए, कल हमने किया था इंटरव्यू मेथड को ही हम आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि इंटरव्यू मेथड जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इससे क्वेश्चन रहता ही रहता है, आपको शॉर्ट में रहे या फिर लॉन्ग में रहे क्वेश्चन रहेगा। तो इसमें कुछ और टॉपिक जो थे, इसके सब टॉपिक वो छूट गए थे, वो आज हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए, आज हम करेंगे इंटरव्यू मेथड यानी साक्षात्कार विधि की कैरेक्टरिस्टिक यानी कि विशेषताएँ। इसकी विशेषताएँ क्या हैं? तो जैसे हम जानते हैं कि इंटरव्यू मेथड के टाइम में हमें कम से कम 2 व्यक्ति की ज़रूरत होती ही होती है, या 2 से ज़्यादा। एक आदमी जो है वो क्वेश्चन करता है और दूसरा जो है आंसर देता है। तो इस तरह से पहली इसकी विशेषता क्या हुई? 2 या 2 से अधिक व्यक्ति। साक्षात्कार प्रविधि की मुख्य विशेषता है इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का परस्पर आमने सामने वार्तालाप होता है। अकेला व्यक्ति अपना ही साक्षात्कार नहीं कर सकता, इस कारण एक साक्षात्कार करता होता है और दूसरा कौन सा होता है? साक्षात्कार दाता। एक जो है क्वेश्चन करता है और दूसरा आंसर देता है। दूसरा हमारा क्या है? आमने सामने के संबंध, फेस टू फेस रिलेशन। एक्चुअली अब अगर हम बोले तो अब तो है कि टेक्निकल टूल्स का यूज़ करके हम लोग कहीं और पे बैठे हुए, कहीं किसी और प्लेस में रहने वाला इंसान किसी दूसरे प्लेस में जो है इंटरव्यू दे सकता है। अब ये पॉसिबल हो गया है, लेकिन पहले की बात है इंटरव्यू मेथड जो है आमने सामने का मेथड होता है, जिसमें जो है जो आंसर देने वाला है उसको साक्षात्कारता यानी कि जो इंटरव्यू ले रहा इंटरव्यूअर है उसके आमने सामने बैठना होता है। तो इसकी दूसरी विशेषता जो है फेस टू फेस रिलेशन है। साक्षात्कार प्रविधि की प्रमुख विशेषता है कि इसमें साक्षात्कारकर्ता तथा साक्षात्कारदाता के द्वारा प्रत्यक्ष आमने सामने के प्राथमिक संबंध स्थापित किए जाते हैं। दोनों आमने सामने बैठते हैं। तीसरा हमारा है विशिष्ट उद्देश्य। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। देखिए, अगर हम जब बात करते हैं कि आमने सामने बैठ करके अगर हम बात करें और वार्तालाप करें, कन्वर्सेशन करें और वो इंटरव्यू कहलाएगा, तो ये बिल्कुल गलत है। इंटरव्यू वो होता है जो हम आमने सामने बैठ करके बात करते हैं, लेकिन उसका कोई स्पेसिफिक पर्पस हो, स्पेसिफिक उद्देश्य हो। अगर हम मेरे और आपके बात करने का कोई उद्देश्य नहीं है, जो हम आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं, तो वो साक्षात्कार नहीं कहलाता है, वो इंटरव्यू नहीं कहलाता है। तो विदाउट उद्देश्य, विदाउट पर्पस वो साक्षात्कार नहीं हो सकता। साक्षात्कार की तीसरी प्रमुख विशेषता है विशिष्ट उद्देश्य, अर्थात 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के प्रत्येक वार्तालाप को साक्षात्कार नहीं कहा जा सकता। जो हम हर नॉर्मल कन्वर्सेशन करते हैं, हम उसको साक्षात्कार नहीं कह सकते हैं। एक ऐसी उद्देश्यपूर्ण अंतःक्रिया जिसमें 2 या 2 अधिक व्यक्ति द्वारा संबंध किसी विशिष्ट उद्देश्य को सामने रखकर ही स्थापित किए जाते हैं, उसे हम साक्षात्कार या इंटरव्यू कहते हैं। चौथा हमारा क्या है? चौथी विशेषता क्या हो जाएगी? ये है सामग्री संकलन। हम जो भी बातें करते हैं, जो भी हमारे बीच में कन्वर्सेशन होता है, जो भी वार्तालाप होता है, उसका डेटा कलेक्ट किया जाता है, उसका जो है डाटा बनाया जाता है और उसको कलेक्ट करके रखा जाता है। ऐसा नहीं कि आपने बोल दिया और मैंने सुन लिया, हो गया। उसका पर्टिकुलर एक एक्टिविटी का जो है वहाँ पर उसका डाटा बनता है।
साक्षात्कार प्रविधि का प्रमुख उद्देश्य जो कि अत्यधिक महत्वपूर्ण है, यह है कि साक्षात्कार की प्रत्येक गतिविधि, यानी कि वहाँ पे जो भी एक्टिविटी हो रही है, जो भी कन्वर्सेशन हो रहा है, वो सामाजिक अनुसंधान के लिए, मतलब कि सोशल रिसर्च के लिए, सोशल स्टडी के लिए, वो सारी चीज़ें जो है इकट्ठा की जाती है, कलेक्ट की जाती है, उसको हम लोग बोलते हैं डेटा कलेक्शन। तो ये हमारी 4 विशेषताएं हैं किसकी? यह है इंटरव्यू मेथड की। अगर आप लोगों को सिर्फ इंटरव्यू क्या है इसकी विशेषता बताइए, साक्षात्कार विधि क्या है इसकी विशेषता बताइए, तो इसमें आप विधि क्या है और उसकी विशेषता लिखेंगे, आप लोग को मार्क्स अच्छा मिलेगा। अब इसके अलावा और है इसके उद्देश्य। अब हम समझेंगे कि हाँ, इंटरव्यू मेथड की ही ज़रूरत क्यों पड़ती है। वैसे मैं इस मेथड के बारे में कुछ और आपको बता दूं। ये मेथड जो है एजुकेशन में, अगर हम बोले शिक्षा में, तो उतना यूज़ नहीं हो सकता है। क्यों? क्योंकि आप खुद समझ रहे हैं कि इसमें जो है सामने बैठाया जाता है और बैठा करके क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका आंसर आपको देना रहता है। तो अगर एजुकेशन में, स्कूल में अगर हम इसको यूज़ करते हैं तो छोटे बच्चों पर तो बिल्कुल यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि ये उन्हीं के लिए है जो क्वेश्चन को समझे और उसका आंसर दे पाए। तो इसलिए ये बच्चों के लिए नहीं है, ये इतने बोल सकते हैं कि ऐसे लोगों के लिए है जो क्वेश्चन को समझ के, समस्याओं को समझ के उसका आंसर दे पाए। तो इसलिए ये स्कूल में, स्पेशली स्कूल में इसका ज़्यादा यूज़ नहीं हो पाता है। तो क्वेश्चन ये आता है कि इसका यूज़ होता कहाँ है। तो मैं आपको बता दूं कि इसका ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ जो है वैकेंसी जो निकलती है, जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें लिया जाता है, या फिर मनोवैज्ञानिक कंडीशन में, मतलब कि जो साइकाइट्रिक होते हैं, जो कि साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम अगर किसी को होती है, मेंटल डिसेबिलिटी होती है, थोड़ा सा मानसिक तौर पे किसी को प्रॉब्लम होता है, तो उस समय इसका यूज़ किया जाता है उनकी आंतरिक समस्याओं को, उनके पर्सनल प्रॉब्लम्स को समझ करके समस्याओं का समाधान बताने में इसका यूज़ किया जाता है। ठीक है, चलिए अब हम देखते हैं इसके ऑब्जेक्टिव्स। पहला है आमने सामने के संपर्क से सूचना प्राप्त करना, मतलब कि जो हम आमने सामने बैठते हैं उससे हम इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, मतलब कि अगर हम एक दूसरे से जो बात कर रहे हैं और जो सेट ऑफ क्वेश्चंस से आप लोगों को 1 बाय 1 क्वेश्चन दिया जा रहा है, पूछा जा रहा है, और उससे जो भी आप आंसर दे रहे हैं, तो उससे जो भी आपका इंफॉर्मेशन, जो भी सूचना आप दे रहे हैं, उसको कलेक्ट किया जाता है। साक्षात्कार का प्रमुख उद्देश्य प्रत्यक्ष अथवा आमने सामने के संपर्क स्थापित करके अध्ययन विषय के संबंध में सूचना प्राप्त करना होता है। जो भी टॉपिक पे स्टडी किया जा रहा है उस टॉपिक से रिलेटेड सूचना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना होता है। वास्तव में साक्षात्कार प्रविधि के द्वारा मनुष्य की भावनाओं, मूल्यों, उद्योगों अथवा मनोवृत्तियों का अध्ययन किया जाता है, और इन सभी के अध्ययन के लिए आमने सामने के प्रत्यक्ष संबंधों को स्थापित करना अत्यंत आवश्यक होता है। अब आइए दूसरा देखते हैं, प्रकल्पनाओं के निर्माण का स्रोत। ये क्या है? तो इसको हम बोलते हैं मेन सोर्स ऑफ हाइपोथेसिस। देखिए, जब हमें इस तरह की समस्याएं मिलती हैं तो ज़रूरी नहीं है कि उस तरह की समस्याएं जो है ईज़िली सॉल्व हो जाए, तुरंत वो सॉल्व हो जाएंगी, ऐसा नहीं है। तो उसके लिए हमें जो है कुछ सिचुएशंस को एज्यूम करना पड़ता है, उसको कल्पना करना पड़ता है, और फिर कल्पना के आधार पर जो है उसका सॉल्यूशन ढूंढा जाता है। साक्षात्कार प्रविधि का दूसरा प्रमुख उद्देश्य प्रकल्पनाओं के निर्माण के लिए आवश्यक सामग्री को एकत्रित करना है। साक्षात्कार के समय अनुसंधानकर्ता को व्यक्तिगत एवं सामाजिक जीवन के संबंध में बहुमूल्य जानकारी प्राप्त होती है। आप ये देख रहे हैं कि इसमें किस तरह की जानकारी मिलती है। अनुसंधानकर्ता यानी कि जो रिसर्च कर रहा है, जो कि साक्षात्कार ले रहा है, जो इंटरव्यू ले रहा है, उसको पर्सनल और सोशल लाइफ के संबंध में जो है इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पता चलता है।
जिसके आधार पर अनुसंधानकर्ता को विभिन्न व्यक्तियों की भावना, विचार, मनोवृत्ति इत्यादि के संबंध में जानकारी प्राप्त होती है। इसी कारण सामाजिक क्रियाओं और व्यक्तिगत अंतःक्रियाओं के संबंध में प्राकल्पनाओं के निर्माण के लिए साक्षात्कार प्रविधि अत्यंत ही उपयोगी है। इसीलिए इसमें सामाजिक क्रिया यानी कि सोशल एक्टिविटी और जो पर्सनल प्रॉब्लम को जब सुलझाना होता है, जो कि मैं आपको बता भी रही थी कि काउंसलर की ज़रूरत पड़ती है, थोड़ी सी मेंटल डिसेबिलिटी होने की वजह से, मानसिक असंतुलन होने की वजह से, तो उस समय जो है इसी मेथड का यूज़ किया जाता है। हमारा तीसरा उद्देश्य क्या है? अवलोकन के लिए अवसर पाना। देखिए, ऑब्जर्वेशन मेथड में जैसे कि हम जानते हैं कि हम जो है ऑब्जर्व करते हैं सामने वाले को, उसकी हर एक्टिविटी को, उसकी हर गतिविधि को हम ऑब्जर्व करते हैं, अवलोकन करते हैं और उसके आधार पर जो है डेटा तैयार करते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, लेकिन साथ में आपको ये अपॉर्चुनिटी, ये अवसर भी मिलता है कि सामने वाले को आप ऑब्जर्व कर पाओ। कैसे? मान लीजिए कि आप सामने वाले से क्वेश्चन कर रहे हो, उसका आंसर किस तरह से आ रहा है, वो क्या आंसर देते हुए हेजिटेट हो रहा है, या फिर वो धीरे बोल रहा है, या फिर वो सोच रहा है, उसका बॉडी लैंग्वेज क्या है, आई टू आई कॉन्टेक्ट है या नहीं, फिर आप जहाँ पे इंटरव्यू लेने गए हो वहाँ पे उसके आसपास के लोग कैसे हैं, उसके फैमिली मेंबर कैसे हैं, इन्वायरमेंट कैसा है, ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को वो एक अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है ऑब्जर्वेशन के लिए, और उस बेस पे भी डेटा तैयार किया जाता है। देखिए इसमें दिया क्या है, यदि किसी घटना या व्यवहार के विषय में केवल सूचना ही नहीं बल्कि अवलोकन भी करना हो तो साक्षात्कार एक उपयुक्त प्रविधि है। जिस समय अध्ययनकर्ता किसी सूचनादाता के पास साक्षात्कार के लिए जाता है तो वह केवल साक्षात्कार नहीं लेता बल्कि सूचनादाता के घर का वातावरण, पास पड़ोस, उसके घर के अन्य सदस्यों के व्यवहार, विविध प्रारूप आदि अनायास ही उसकी दृष्टि में आ जाते हैं। तो ये सारी चीज़ों का जो है अवलोकन कर लेते हैं या ऑब्जर्वेशन कर लेते हैं। फोर्थ हमारा क्या है? गुणात्मक तथ्यों का संकलन, कलेक्शन ऑफ क्वालिटेटिव इंफॉर्मेशन। जो भी इंफॉर्मेशन हमें इंटरव्यू में मिलता है वो बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। जैसे कि हमने बताया कि वो सामाजिक और व्यक्तिगत होता है, काफ़ी पर्सनल इंफॉर्मेशन भी मिलता है, इसलिए उसको जो है गुणात्मक बोलते हैं, क्वालिटेटिव बोलते हैं। तो वो सारे को कलेक्ट किया जाता है। सामाजिक तथ्य मूल रूप से गुणात्मक होते हैं जो विचारों, भावनाओं तथा लोक विश्वासों के रूप में मनुष्य के अंतर जगत में फैले रहते हैं। ये व्यक्तिगत भी हो सकते हैं और सामूहिक भी। इन्हें अन्य साधनों द्वारा प्राप्त नहीं किया जा सकता, केवल और केवल ये इंटरव्यू मेथड द्वारा ही हमें प्राप्त होता है। फिफ्थ नंबर हमारा क्या है? फिफ्थ नंबर है व्यक्तिगत एवं आंतरिक सूचना संकलित करना। जैसे मैंने आपको बताया भी, जब ये इंटरव्यू लिया जाता है तो बहुत इंटरनल इन्फॉर्मेशन जो है वो सामने निकल कर आती है, बहुत आंतरिक, बहुत पर्सनल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन जो है वो निकल कर सामने आती है। उसको स्टडी में रखा जाता है, उस डेटा को कलेक्ट किया जाता है, उसको सभी के साथ शेयर नहीं किया जाता। एक तरह से हम बोल सकते हैं कि वो सीक्रेट होता है और वो हर किसी से शेयर करने की इजाज़त नहीं होती है। साक्षात्कार प्रविधि का प्रयोग व्यक्तियों के व्यक्तिगत जीवन के आंतरिक पक्ष को समझने के लिए एवं संबंधित सूचनाएं एकत्रित करने के लिए किया जाता है। किसी भी इंसान के पर्सनल लाइफ को ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनली तौर पे समझने के लिए जो है किया जाता है। लुंडेबर्ग ने कहा है, अनुसंधानकर्ता
की रुचि न केवल वस्तुगत आंकड़ों जैसे आय, संतानों की संख्या, आयु इत्यादि प्राप्त करने में होती है, बल्कि उसके व्यक्तित्व, पर्सनालिटी, उसकी एटीट्यूड तथा उसके राग द्वेषों का पता लगाने में भी होती है, जो उसके वातावरण तथा उससे संबंधित शारीरिक क्रियाओं, भाव भंगिमाओं इत्यादि के द्वारा प्रकट होती है, जो उसके बॉडी लैंग्वेज से मिलता है। नेक्स्ट हमारा है टाइप्स ऑफ इंटरव्यू। साक्षात्कार के कितने प्रकार होते हैं? तो देखिए, साक्षात्कार के प्रकार को जो है अलग अलग भागों में डिवाइड किया गया है। पहला जो है उद्देश्य के आधार पर, तो उद्देश्य के आधार पर जो है कारक परीक्षक साक्षात्कार, जिसको डायग्नोस्टिक इंटरव्यू कहते हैं। इसमें क्या होता है कि समस्या का पता लगाया जाता है और रीज़न का पता लगाया जाता है, प्रॉब्लम का पता लगाया जाता है कि क्यों प्रॉब्लम है और रीज़न क्या है, ठीक है, रीज़न पता लगाया जाता है। दूसरा हमारा है उपचार संबंधी साक्षात्कार। इसमें जो हमें प्रॉब्लम पता लगता है, जो हमें कारक पता लगता है, उसका सॉल्यूशन, उसका ट्रीटमेंट किया जाता है, उसका उपचार किया जाता है। तीसरा हमारा है अनुसंधान संबंधी साक्षात्कार। ये रिसर्च के लिए होता है। इसमें ये दोनों होने के बाद जो है डीपली एनालाइज किया जाता है, रिसर्च किया जाता है, तो ये रिसर्च संबंधी है। अब आइए औपचारिकता के आधार पर देखें, तो दो तरह के होते हैं, फॉर्मल इंटरव्यू एंड इनफॉर्मल इंटरव्यू। तीसरा हमारा है उत्तरदाताओं की संख्या के आधार पर। तो पहला है व्यक्तिगत साक्षात्कार यानी पर्सनल इंटरव्यू, इसमें सिर्फ और सिर्फ 2 लोग होते हैं। और दूसरा होता है सामूहिक साक्षात्कार, ग्रुप इंटरव्यू, जिसमें बहुत सारे लोगों से एक साथ क्वेश्चन किया जाता है। तो ये 2 तरह के हो गए, किसके आधार पर? जो कि रिस्पोंडेंट्स होते हैं, जो आंसर देने वाले होते हैं, उन लोगों के आधार पर। चौथा हमारा है अध्ययन पद्धति के आधार पर, क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू मैथोलॉजी। तो सबसे पहला है नॉन डायरेक्टिव इंटरव्यू, यानी कि अनिर्देशित साक्षात्कार। इसमें कोई डायरेक्शन दिया नहीं जाता है, बस इंटरव्यू लिया जाता है। तीसरा है केंद्रित साक्षात्कार, फोकस्ड इंटरव्यू। ये जो समस्या होती है उस पर फुल्ली फोकस जो होता है, ये इंटरव्यू होता है। यह है रिपीटेटिव इंटरव्यू, यानी पुनरावृत्ति साक्षात्कार। इसको रिपीट करके बार बार लिया जाता है, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्यूशन पता चले और उसमें कोई भी त्रुटि ना रहे। तो इस तरह से फ्रेंड्स, ये रहे आज इंटरव्यू हमने ख़त्म कर लिया। अब हमारा नेक्स्ट क्लास जो होगा क्वेश्चनायर मेथड से होगा। क्वेश्चनायर मेथड क्या है और किस तरह से उसका यूज़ जो है एजुकेशन में होता है, वो हम देखेंगे। जैसे कि मैं आपको बार बार बताते आ रही हूँ कि ये इस बुक में जो है मैथ्स भी है, तो थ्योरी अच्छे से कीजिएगा तो आपका मैथ्स अपने आप अच्छे से कंप्लीट होगा। तो चलिए इसे नोट्स बना लीजिएगा और कल मिलेंगे क्वेश्चनायर मेथड के साथ। टिल देन हैव अ नाइस डे।